IQID ने इसका जो IQ है वो 195 बताया है। And Montagues, the family was small and neat, and once the little red bird flew up to the top of the big tree, and the ducks swam to the middle of the pond. एल्बर्ट आइंस्टाइन है, हॉकिंग है, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा है उनका, क्योंकि 160 और 162 की रेंज में उनका है और इसका उनसे भी ज़्यादा है। Calcium, boron, zinc, magnesium, cadmium, aluminium, palladium, Mexico, South Korea, Bolivia, Vatican City, Maxilla, इसने 14 मंथ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर इसने इंडिया में मेमोरी चैम्पियनशिप खेले। उसके बाद फिर इसने यूके है, अमेरिका है, कनाडा में इसने 3 मेमोरी चैम्पियनशिप खेले, जिसमें 3 गोल्ड मेडल इसने विन किए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल। नाज़रीन, बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक टैलेंटेड मुल्क है और यहाँ पर बसने वाला हर शहरी जिसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है, लेकिन देखने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ कि क्या वाकई कोई ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो। लेकिन आज हम जिस बच्चे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उसकी बात, उसकी गुफ्तगू और उसकी बातों के बाद आप ये ज़रूर जायज़ा लगा सकेंगे कि वाकई पाकिस्तान एक ना सिर्फ टैलेंटेड मुल्क है और इस बच्चे ने पाकिस्तान में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं किसी और की नहीं बल्कि मोहम्मद अयाद की बात कर रहा हूँ, जिसने 22 माह की उम्र में ना सिर्फ एक एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की बल्कि अब तक इसने 26 से ज़ायद सर्टिफिकेट्स और 24 से ज़ायद गोल्ड मेडल जो है वो दुनिया भर से जो है वो हासिल कर चुके हैं। ये बच्चा एक गैर मामूली ज़हीन है और इसने ना सिर्फ एक IQ लेवल में दुनिया भर को मात दे रखी है बल्कि अभी भी इसके पास बेशुमार रिकॉर्ड मौजूद हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं अयाद से। हाय अयाद, हाउ आर यू? Fine. कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Okay. My name is Muhammad. I'm 3.9. I like to be a scientist. Do you like to read books? Yes. Which one book is your favorite? Hedy. Can you please read this book? Hedy lived with her aunt Titty in a little town in Switzerland. The town was near some mountains. One day, Aunt Titty said, "Today we will go and see your grandfather." वाओ, वेरी गुड। नाज़रीन, जिस एज में इस बच्चे ने बुक पढ़ी है, इस एज में तो शायद बच्चा ABC पढ़ना सीखता है और इनके साथ इनकी मदर भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये बच्चा गैर मामूली सलाहियत का हामिल है? जितने भी गिफ्टेड बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है, जिसकी वजह से उनके माइलस्टोन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चा जो 6 महीने में क्रॉल करता है, एक नॉर्मल बच्चा जो साल में जाके रिकग्निशन स्टार्ट करता है, इसने 3-3.5 महीने में बैली क्रॉल और प्रॉपर क्रॉल 4 महीने में इसको स्टार्ट किया। फिर इसका ये था कि इसने रिकग्निशन 5 मंथ से स्टार्ट कर ली। तो इन बच्चों की प्रोसेसिंग मेमोरी स्पीड ज़्यादा होती है, इस वजह से ये दूसरे बच्चों से एक्सेल होते हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा कि अभी तक मोहम्मद अयाद की अचीवमेंट्स क्या हैं? इसने 14 मंथ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर इसने इंडिया में मेमोरी चैम्पियनशिप खेले। उसके बाद फिर इसने यूके है, अमेरिका है, कनाडा में इसने 3 मेमोरी चैम्पियनशिप खेले, जिसमें 3 गोल्ड मेडल इसने विन किए। इसकी जो सबसे दूसरी बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि ये दुनिया के 100 ज़हीन तरीन बच्चों में इसका शुमार हुआ ग्लोबल अचीवर अवार्ड। अच्छा मैडम, बताइएगा कि IQID ने इसका IQ लेवल कितना? IQID ने इसका जो IQ है वो 195 बताया है, और उन्होंने कहा कि इसका काफ़ी हाई है। 195 मीन के इसका जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, हॉकिंग है, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा है उनका, क्योंकि 160 और 162 की रेंज में उनका है और इसका उनसे भी ज़्यादा है।
कोई ऐसा वाकया जिसने आपको चौंका दिया हो बहुत छोटी एज में जब ये था? उस टाइम मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक चीज़ थी कि इसका बड़ा भाई उस टाइम 8th क्लास में था, अभी वो 9th में गया है, तो वो पीरियोडिक टेबल कर रहा था और इसने दूसरे दिन वो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो हमारे लिए बड़ी हैरत की बात थी और मैं उसको डांट रही थी कि 4 दिन हो गए मैं तुम्हें करा रही हूँ, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा। इसको क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया, हाई IQ सोसाइटी ने टेस्ट किया, तो इसलिए हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है। मुझे ये बताइएगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने MBA किया हुआ है और मेरा PhD है IR में। तो आपने कितनी एज में जब ये रियलाइज़ कर लिया कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उस पर हम फोकस करेंगे? मैंने पहले तो इसको डिफरेंट इसकी एक्टिविटीज़ थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बड़ी हैरान करती थी, तो लेकिन फिर भी हम लोगों को लगा कि शायद और भी बच्चे हैं, ये शायद इस वजह से थोड़ा सा एक्साइटेड है कि दूसरे भाइयों के साथ खेलता है, शायद इस वजह से। लेकिन जब इसने 22 मंथ्स में हमें कहा गया कि आप साइकोलॉजिस्ट को प्रॉपर दिखाएं इसको, जब उसने चेक किया तो उसने कहा कि इसका 150 अबव, मुझे लगता है कि इसका 200 अबव है, बट क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी देना, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर बच्चे हैं दुनिया में जिनका 200 प्लस होता है या 170 प्लस होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकती, सो मैं ये लिख देती हूँ कि 150 अबव। किस एज में जब आपने 22 मंथ्स में, 22 मंथ में इसकी जो मेंटल एज थी वो 5 to 6 ईयर्स आई थी। जो साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि अगर 22 मंथ का बच्चा है और उसकी जो है वो मेंटल एज 5 to 6 है, तो उसका IQ कहाँ पे स्टैंड करता है। अभी जब इसका 3.6 में हुआ तो तब इसका मेंटल एज आई 8+, तो उसमें ये था कि फिर इसका IQ उन्होंने कहा 2-3 दफ़ा इसका टेस्ट हुआ, विप्सी हुआ, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और स्लोसन हुआ, फिर इसके बाद हाई IQ सोसाइटी ने अपने टेस्ट किए, तो उन्होंने कहा कि एस्टिमेटेड 195। अमेरिका में जाकर टेस्ट हुए थे या ऑनलाइन हुए? नहीं, जो पाकिस्तान से तो साइकोलॉजिस्ट आपको लाइव टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हाई IQ वाले जो हैं वो लाइव आपको एक ऐप के थ्रू उनको रजिस्टर करते हैं और फिर वो टेस्ट इस तरह से करते हैं। इसकी वैसे एक्टिविटीज़ क्या हैं अपनी स्टडी के बाद? कब स्टडी करता है? पूरा दिन को किस तरह स्प्लिट अप किया होता है? अच्छा, इसमें ये है क्योंकि इन बच्चों की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि क्योंकि बहुत जल्दी लर्न करते हैं, और बीइंग अ मदर मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा कभी एंजाइटी में जाए या डिप्रेशन में जाए, तो इसका सारा दिन में 1 आवर और 1.5 आवर, इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी एजुकेशन में उसमें नहीं करते, क्योंकि जब आप एक जल्दी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक वो कहते हैं ना कि एक मज़ा होता है किसी चीज़ को नई को लर्न करने का, वो अगर इसका ख़त्म होता जाएगा तो व्हेन ही वुड बी 15 और 16 और 17, तो ये बोर्डम का शिकार हो के ऐसे बच्चों की बहुत टेंडेंसी होती है कि वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, कुछ ऐसा है। तो बीइंग अ मदर मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं सिर्फ ये शौक में कि मेरा बच्चा बड़ी जल्दी सीख रहा है और मेरा बच्चा बहुत कुछ कर रहा है, मैं इसको रोज़ कुछ नया सिखाऊं, नहीं, मुझे इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, मुझे इसको जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज करना पड़ता है, ताकि ये इतना थक के 7 बजे तक इतना थक जाए कि ये फिर आके सो जाए। तो इसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जिम्नास्टिक है, इसकी रनिंग है ऑफिशियली जो कह रहा है, उसके बाद स्विमिंग है। तो उसमें ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि एक नॉर्मल बंदा भी जो है ना, वो अगर 1 घंटा वो कर रहा है ना स्विमिंग, तो उसके लिए बहुत होता है। लेकिन ऐसे बच्चों का क्योंकि ब्रेन बहुत जल्दी चलता है, तो इनके लिए 3 से 4 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी मस्ट है। ये रोज़ाना आप कितने घंटे की इसको नींद देती हैं? कितने बजे सोता है, कितने बजे उठ जाता है? ये सो जाता है तकरीबन, इसका प्रॉपर एक है कि इसने पहले तिलावत सुननी है, उसके बाद मसाज टाइम है, उसके बाद तो वो करते करते 7 o'clock ये लेटता है और मैक्स 8 o'clock तक सो जाता है और सुबह 6 o'clock उठ जाता है। जी बिल्कुल ही, ये बच्चे गैर मामूली सलाहियत के हामिल हैं, जो ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया भर में मुतारफ़ भी करा रहे हैं। ये टैलेंट है, ये टैलेंट गैर मामूली है, जो आम तौर पर हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें चाहिए और हम जितनी मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह के टैलेंट को दुनिया भर के सामने ज़रूर रोशन करें। अभी तक के लिए इतना ही, मज़ीद भी अपडेट्स के साथ आप हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।